हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने मुश्तइल किसानों का साथ देते हुए AICC के एक हिस्से के तौर पर राजभवन का घेराव करने वाले कांग्रेस पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एहतजाज प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में किया गया है। इस एहतजाज का मकसद किसानों का साथ देना है जो पिछले 50 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में बूढ़े, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इनके मुतालिबात को पूरा करने में कोताही बरत रही है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई। ये एहतजाज में खवातीन भी शामिल थी। एहतजाज के दौरान मोदी डॉन डॉन के नारे बुलंद किए गए। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, भट्टी विक्रमा, साबिक CLP शब्बीर, MLA जग्गा रेड्डी और दिगर ने असम्बली से सेक्रेटेरिएट तक मार्च किया। पुलिस हरकत में आते हुए इन तमाम को गिरफ्तार करके सैफाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस एहतजाज में कांग्रेस लीडर फिरोज खान और उनके भाई राशिद खान ने भी हिस्सा लिया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोज खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तफसील बताई। आइए देखते हैं अब्दुल रऊफ की खास रिपोर्ट। चाह रहा है अंबानी को हमारा अमीर बनाना चाह रहा है और फार्मर्स के एहतजाज को वो इनकार कर रहा है, उनकी आवाज को इनकार कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम एहतजाज करते रहेंगे, हम सड़क पे उतरे हुए रहेंगे और जितना हो सके हम फार्मर्स का साथ देंगे। जब तक ये बिल और जब तक ये बिल लॉ नहीं होगा हम सड़कों पे उतरेंगे। जय कांग्रेस, जय हिंद। आज कांग्रेस की जानिब से राजभवन घेराव बोलकर हम एहतजाज कर रहे थे, पर KCR की पुलिस हम पे फोन कर रही है, हमारे को हिरासत में ले रही। हम एहतजाज कर रहे हैं वो फार्मर जो सिंधु बॉर्डर पर एहतजाज कर रहे हैं बीजेपी के बिल के खिलाफ। वो बिल एंटी नेशनल बिल है, वो एंटी ब्लैक बिल है, वो एंटी फार्मर बिल है और कई फार्मर्स खुदकशी कर रहे हैं और उनके खुदकशी का जो इल्जाम जाता है तो नरेंद्र मोदी पर जाता है। नरेंद्र मोदी ऐसा कानून लाए जिसमें फार्मर्स का भला नहीं होने वाला है, प्राइवेट सेक्टर का भला होने वाला है और फार्मर्स को प्राइवेट सेक्टर का गुलाम बनाना चाह रही है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हर वक्त अदानी को अमीर करते रही, अदानी को अमीर करते रही। तो आज हम वो बात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बाहर हर जगह एक ही बात बोल रही कि ये जो बिल है ये एंटी फार्मर है, एंटी एग्रीकल्चर है, ब्लैक बिल है। ये आप इसके अंदर एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका लॉ फिक्स नहीं करे और APMC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है आप उसको रद्द कर दो बोल रहे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि पब्लिक को समझ में आना है। फार्मर्स जो भी अपना अनाज उगाएंगा वो आके रेट डिसाइड नहीं कर पाएंगा। उन्हें प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को वहाँ पर वो लोग रेट डिसाइड करेंगे। और आप एक क्या दिए ये बिलों में, कितना भी माल आप स्टोर कर सकते। एग्जाम्पल मैं प्राइवेट वाला हूँ, मैं सालों से एक 2 लाख टन स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद में फार्मर आता आए तो बोलता साहब मेरे पास 2 लाख टन है, तू देता तो 50 रुपये में दे, नहीं तो नको। तो ये चीज़ जो MSP की है, ये जो क्लास है ये बिल में नहीं है। आज को 9th राउंड हो गया मगर MSP की बात नहीं करी गवर्नमेंट का शानापना देखो आप। अमेंडमेंट करे, किस पे अमेंडमेंट करे? पोल्यूशन बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, मगर जो मेन मसला है वो नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट भी स्टे दे दी, 4 जनों की कमेटी डाल दी और फार्मर्स क्या बोले, जब तक आप ये बिल को विड्रा नहीं करेंगे हम ये कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। सर आज का कॉल जो था ये पेट्रोल डीजल के लिए, पेट्रोल डीजल भी साथ साथ हमारा ये मांगना था। कोविड-19 से पूरा हिंदुस्तान तकलीफ में है, नौकरियां ख़त्म हो गए, नौकरियां हैं तो आधे नौकरियां हैं, कारोबार ख़त्म हो गया। आप जानते गवर्नमेंट मदद नहीं करी, सेंटर गवर्नमेंट नहीं मदद करी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मदद नहीं करी। कोविड-19 में 2 महीने का ड्रामा करे, उसके बाद कोई भी मदद नहीं करे। ऐसे टाइम के ऊपर आप ये पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा रहे। जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया क्या है मैडम पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा रहे, तो मैडम पलट के बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट करने का एक मेन जरिया है पेट्रोल डीजल, तो इकोनॉमी को रोड पे लाना है। तो हम पलट के कांग्रेस वाले बोले इकोनॉमी को रोड पे लाना है बोल के, गरीब तो पहले रोड पे है,
क्या आप जाके समंदर में कूद जाना क्या गरीबा? तो मेहरबानी करके आप गरीबों के ऊपर जो वजन डाल रहे हैं, मेहरबानी करके वो पेट्रोल डीजल का प्राइस आप मेहरबानी करके मत बढ़ाइए। वक्त बहुत नाजुक है हिंदुस्तान का। और जो हमारा मेन मुद्दा था, आप पहले दिन से कांग्रेस पार्टी फार्मर्स के साथ थी। कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान बोली सो पार्टी है। पहले दिन से हम फार्मर्स के साथ है और इंशाल्लाह जब तक ये बिल आप वापस नहीं लेंगे, और अमित शाह के बोलते हम नहीं लेते बिल, आप कुछ भी कर लो, तो तानेशाही छोड़ना पड़ता नरेंद्र मोदी को। और जब तक फार्मर्स की मांग पूरी नहीं होंगी, कांग्रेस पार्टी रोड पे रहेंगी। हमारा एहतजाज और बढ़ाएंगे। ना बीजेपी, ना नरेंद्र मोदी, ना तोमर, ना अमित शाह किसको सोने नहीं देंगे। और आप जितना रोकना है रोक लो। और रही बात यहाँ केसीआर जो फार्मर्स के बिल को गलत है बोला, उन्हें जैसा नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिला यू टर्न ले लिया, और जो एपीएमसी है उसको बंद कर दो बोल रहा। केसीआर का ड्रामा क्या है? और एक बात, जब अगर से केसीआर फार्मर्स के ताल्लुक से बात करता, स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे आप? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था तो स्पेशल सेशन बुलाया आप, आज आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे? तो ये नरेंद्र मोदी, केसीआर ड्रामेबाज है, हिंदुस्तान के दो बट्टेबाजा हैं, सबसे बड़े झूठे हैं। इंशाल्लाह जब तक फार्मर्स की मांग पूरी नहीं होंगी, आंदोलन पूरा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी रात और दिन उनके साथ है। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोग जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत का किसानों के ख़िलाफ़ जो क़ानून मंजूर किए हैं उसको कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए सारा देश का किसान दिल्ली के सड़कों पर 60 दिन से सर्दी की परवाह किए बगैर, बारिश की परवाह किए बगैर अभी तक लगभग 100 किसान अपने आप को, उनके मौत भी वाक़ हो गई है। लेकिन ये सरकार मरकज़ की ऐसी है कि तेलुगु में मुहावरा है कि दुन्नापोतु మీద వర్షం पड़ते ఏం కాదు, तो खुलगे पे अगर बारिश गिरा तो खुलगे को कोई फ़र्क नहीं गिरता। तो मोदी जी खुलगे के साथ तैयार हो गए हैं। उसी तरीके से यहाँ की सरकार जो परसों तक 8 दिसंबर को भारत बंद में ऐलान किया था केसीआर ने कि ये काला कानून के ख़िलाफ़ मैं भी लड़ूंगा किसानों के साथ, और एक दिन लड़े हमारे साथ, सड़क पे बैठे पूरे टीआरएस वाले। लेकिन मोदी जी के जाकर तीसरे दिन पैर पड़ के आए, यू टर्न ले लिए, हमेशा की तरह गिरगुट का रंग बदले, सब बदल दिए और वो गायब हो गए। आज हर रियासत में धरना करने दिया गया, हमको सिर्फ नहीं करने दिया गया। तो तेलंगाना वाहिद रियासत है जो तेलंगाना दी आज हमारे लिए कि को ना राजभवन में मेमोरेंडम देने की इजाज़त है, ना हम लुम्बिनी पार्क में धरना देने का है। ये जुल्म ज़्यादती और दिन नहीं चलेगा। जिस तरह ये हमको जेल में बिठाए हैं, आने वाले दिनों में मोदी जी और केसीआर ये दोनों भी जेल में रहेंगे। यही किसान इनका गला पकड़कर कुर्सियों से उतारेगी और सड़कों पर लाकर इनको जेल में भिजाएगी। सर, आज पेट्रोल डीजल के लिए भी कुछ हाँ, अब ये किसानों का मसला है, उसके साथ साथ पेट्रोल का रेट भी अब सेंचुरी होने वाला है। 100 रुपये पेट्रोल होने वाला, जबकि दुनिया के अंदर पेट्रोल की मार्केट नीचे गिरी हुई है, क्रूड ऑयल का मार्केट गिरा हुआ है। लेकिन मोदी जी ख़जाना भर रहे हैं, किसानों से, गरीबों से लूट रहे हैं, अंबानी अदानी को पैसा दे रहे हैं। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।